अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिंग द इक्वेशन। यूजिंग द स्टार्च टेस्ट इट इज़ पॉसिबल टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल आर नीडेड फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। जी, अब हम स्टार्च टेस्ट यूज़ करेंगे हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को टेस्ट करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल की ज़रूरत है या नहीं, और इसके दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है या नहीं। सो फर्स्ट टेस्ट हमारे पास है ऑक्सीजन इज़ प्रोड्यूस्ड, कि फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के मुताबिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है। अब हम इसे टेस्ट करने के लिए एक ऑपरेटर सेट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें हमारे पास हमारे पास एक बर्तन है जिसके अंदर हमने पानी डाला है और उसके अंदर हमने पौंड की वीट डाली है ताकि हमें इससे पता चले कि फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं। और इसके ऊपर हमने फनल को उल्टा करके रख दिया है। जी, अगर जब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और वो ऑक्सीजन इस ट्यूब के थ्रू टेस्ट ट्यूब के टॉप पर जमा हो जाएगी। फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर हम आग जलाएंगे। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ये बर्न हो जाएगी, जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो लीव द अपरेटस शोन अलोंगसाइड इन अ वेल लिट प्लेस। हमने अपरेटस को सेट करके एक साइड पर रख देना है अनटिल द टेस्ट ट्यूब इज़ फुल ऑफ गैस, उस वक्त तक जब तक टेस्ट ट्यूब गैस से फिल नहीं हो जाती। टेस्ट द गैस यूजिंग द ग्लोइंग स्प्लिट टू सी इफ़ इट इज़ ऑक्सीजन। फिर हम उस गैस को टेस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम एक आग जलाकर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के मुताबिक हम ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। इसके लिए हम एक प्लांट लेंगे और उसके लीफ के ऊपर उसे हम प्लास्टिक के बैग से सील कर देंगे और ऊपर से सोडा लाइम डालेंगे। सोडा लाइम हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। सोडा लाइम एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा लाइम किस गैस को एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। इफ़ सम सोडा लाइम इज पुट इनटू अ प्लास्टिक बैग एंड टाइड अराउंड अ लीफ। अगर हम प्लास्टिक बैग के ऊपर सोडा लाइम डालें और उसे टाइट करके लीफ के ऊपर बांध दें, द लीफ विल गेट नो कार्बन डाइऑक्साइड, तो लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी। आफ्टर अ डे, एक दिन के बाद, द स्टार्च टेस्ट विल शो नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ। एक दिन के बाद जब हम उस लीफ को टेस्ट करेंगे स्टार्च टेस्ट के मुताबिक, तो उस तरह से हमें पता चल जाएगा लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इससे क्या प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब हम टेस्ट करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की भी ज़रूरत है। लाइट इज़ नीडेड। अ पीस ऑफ फॉयल रैप अराउंड द पार्ट ऑफ द लीफ विद डिप्राइव इट टू लाइट। जी, हम एक लीफ लेंगे और उस लीफ के ऊपर उसके लीफ के चंद एक पार्ट के ऊपर, इन चंद हिस्सों पर हम एक फॉइल लगा देंगे जिसकी वजह से लीफ तक लाइट नहीं पहुंचेगी, और फिर हम वो फॉइल वाला पार्ट चेक करेंगे उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं। आफ्टर अ डे, द स्टार्च टेस्ट विल शो डैट नो स्टार्च इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद द एल्यूमिनियम फॉइल। एक दिन के बाद जब हम इस लीफ का एक्सपेरिमेंट करेंगे स्टार्च टेस्ट के थ्रू, तो उससे हमें प्रूफ हो जाएगा कि वो पार्ट जहाँ पर लाइट लीफ को अवेलेबल नहीं थी वहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और लाइट वर्ड इक्वेशन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। ये लीफ है, आप देख रहे हैं कि जहाँ फॉइल लगाई गई है, उसके बाद जो पार्ट था फॉइल वाला पार्ट था, और वो सारा हमें कलर चेंज नज़र आ रहा है क्योंकि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं है। क्लोरोफिल इज़ नीडेड। अब हम चेक करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है या नहीं। अ वेरीगेटेड लीफ हैज़ नो क्लोरोफिल इन द वाइट पार्ट। हम एक वेरीगेटेड, एक कलरफुल लीफ लेंगे जिसके अंदर वाइट पार्ट होगा और ग्रीन पार्ट उसमें एब्सेंट होगा। अब हम उस वाइट पार्ट को टेस्ट करेंगे। A starch test will show that starch is only present in the green part, कि उस वेरीगेटेड पार्ट पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि स्टार्च सिर्फ
ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। ये आप देख रहे हैं वेरीगेटेड लीफ है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है उसका कलर ऑलमोस्ट हमें येलोइश नज़र आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास स्टार टेस्ट के बाद वाला लीफ है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।